साथियों, मैं कांस्टेबल रूप सिंह। साथियों, पिछले अध्याय में हमने कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन देखे और आज हम जानेंगे कंप्यूटर के 53 प्रश्न जो आपके एसएससी एवं पुलिस व सभी परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो साथियों, चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। प्रश्न संख्या 1, कंप्यूटर क्या है? ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ब पावर मशीन, से मानव मशीन, द विद्युत मशीन। तो इसका सही आंसर है ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर है। प्रश्न संख्या 2, कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, द चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। तो इसका सही उत्तर है द चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कंप्यूटर में डाटा कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, कंप्यूटर में प्रोसेस डाटा को कहते हैं? ए इनपुट, ब आउटपुट, से प्रोसेस, द ये सभी। तो इसका सही आंसर है ब आउटपुट। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की विशेषता मुख्य विशेषता है? ए फाइल, ब गेम, से गति, द सीडी। तो इसका सही आंसर है से गति। प्रश्न संख्या 5, प्रथम गणना यंत्र है? ए घड़ी, ब डिफरेंस इंजन, से अबेकेस, द कैलकुलेटर। तो इसका सही आंसर है से अबेकस। प्रश्न संख्या 6, प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता था? ए है पास लाइन, ब ओवरटिड, से जोवार्ड, द टूस लाइट। इसका सही आंसर है ए पास लाइन। प्रश्न संख्या 7, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? फिर से सुने, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ए है प्रथम, ब चतुर्थ, से द्वितीय, द तृतीय, यह पंचम। तो इसका सही आंसर है ब चतुर्थ पीढ़ी का है ये माइक्रो प्रोसेसर। प्रश्न संख्या 8, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है? ए इलेक्ट्रॉन ट्यूब, ब ट्रांजिस्टर, से इंटीग्रेटेड सर्किट, द एलएसआई। इसका सही आंसर है से इंटीग्रेटेड सर्किट। प्रश्न संख्या 9, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ए है मिनी कंप्यूटर, ब माइक्रो कंप्यूटर, से सुपर कंप्यूटर, द मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका सही आंसर है से सुपर कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 10, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है? ए सुपर कंप्यूटर, ब सुपर कंडक्टर, से माइक्रो कंप्यूटर, द इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ए सुपर कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 11, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जिसका प्रश्न ए है गणना एवं तर्क, ब मापन, से विद्युत, द लॉजिकल। तो इसका सही आंसर है ए गणना एवं तर्क। प्रश्न संख्या 12, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? ए है CDAC, ब IIT कानपुर, से IIT दिल्ली, द BARC। इसका सही आंसर है ए CDAC। प्रश्न संख्या 13, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को कहते हैं? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं को संयुक्त रूप को कहते हैं? प्रश्न ए है डिजिटल कंप्यूटर, ब सुपर कंप्यूटर, से हाइब्रिड कंप्यूटर, द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है से हाइब्रिड कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 14, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? ए है वाक्य और पैराग्राफ, ब नंबर और अल्फाबेट कैरेक्टर, से ग्राफिक शेप और फिगर, द मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ। इसका सही आंसर है ब नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर। प्रश्न संख्या 15, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं? ए नंबर, ब प्रोसेसर, से इनपुट, द डाटा। तो इसका सही आंसर है द डाटा। प्रश्न संख्या 16, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है?
प्रश्न ए है सीपीयू, ब मॉनिटर, स मॉडेम, ड सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर है ए सीपीयू, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। प्रश्न संख्या 17, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी। तो इसमें सही उत्तर है ब कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच का सामंजस्य स्थापित करता है। प्रश्न संख्या 18, सीपीयू के कार्य हैं ए इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, ब डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, स निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ड ये सभी। इसका सही आंसर है ड ये सभी कार्य सीपीयू के हैं। प्रश्न संख्या 19, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो निम्न श्रृंखला पर कार्य करती है। ए इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, ब आउटपुट इनपुट प्रोसेसर, स इनपुट प्रोसेसर और आउटपुट, ड प्रोसेस आउटपुट और इनपुट। इसका सही आंसर है स इनपुट। प्रोसेस इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, तो इसका सही आंसर है स। प्रश्न संख्या 20, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम जो होती है उसका है ये क्या है, स्थायी है, अस्थायी, स्मार्ट और फ्लैश। अस्थायी होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका सही आंसर है ब। प्रश्न संख्या 21, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। ए कीबोर्ड और माउस, ब मॉनिटर और प्रिंटर, स स्टोरेज डिस्क फ्लॉपी सीडी, ड मॉनिटर और माउस। तो इसका सही आंसर है ब मॉनिटर और प्रिंटर। प्रश्न संख्या 22, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए प्रयोग की जाने वाली माउस तकनीकी है। राइटर क्लिकिंग, शिफ्ट क्लिकिंग, ड्रैगिंग और ड्राफ्टिंग। तो इसमें ए उत्तर है राइट क्लिकिंग। प्रश्न संख्या 23, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डॉट मैट्रिक किस उपकरण की किस्म है। स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर और माउस। तो इसका सही आंसर है स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक जो उदाहरण है वो प्रिंटर का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 24, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कुंजी की दबाएं। ए है एंटर, ब ए, स पेज अप, द होम पेज होम। तो इसका सही आंसर है द होम। प्रश्न संख्या 25, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ए है मॉनिटर, ब प्रिंटर, स सीपीयू, द कीबोर्ड। इसका सही आंसर है ए मॉनिटर। प्रश्न संख्या 26, निम्नांकित में से माउस का प्रकार है। ए मैकेनिकल जनरल, ब ऑप्टिकल मैकेनिकल, स ऑटोमेटिक, द फुल डिस्प्लेक्स। इसका सही आंसर है ब ऑप्टिकल एवं मैकेनिकल। प्रश्न संख्या 27, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है। ए है 14, ब 16, स 12, द 15। इसका सही आंसर है स 12 कीज होती हैं। प्रश्न संख्या 28, माउस का आविष्कार किसने किया। डगलस, सी एंगलबर्ट, ब जैक्सवार्ड लू, स हार्वर्ड आइकेन, ड कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए डगलस सी एंगलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 29, स्पीकर को सीपीयू से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं। ए साउंड ड्राइवर, ब साउंड कनेक्टर, स साउंड कार्ड, ड स्पीकर पोर्ट। इसका सही आंसर है स साउंड कार्ड। प्रश्न संख्या 30, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर, ब डेजी व्हील प्रिंटर, स लेजर प्रिंटर, ड जेट प्रिंटर। इसका सही आंसर है स लेजर प्रिंटर। प्रश्न संख्या 31, एलसीडी का पूरा नाम क्या है। ए लीड क्रिस्टल डिवाइस, ब लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, स लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका सही आंसर है द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का पूरा नाम है। प्रश्न संख्या 32,
डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी प्रिंट की जाती है। ए प्रिंटर पर प्रिंट, ब फ्लॉपी पर स्टोर, से हार्ड डिस्क में स्टोर, द सीडी पी स्टोर। सही आंसर है ए प्रिंटर पर प्रिंट। प्रश्न संख्या 33, नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए आप की दबाते हैं। एरो की, नमलॉक, कैप्स लॉक और शिफ्ट। इसका सही आंसर है ब नमलॉक की। प्रश्न संख्या 34, स्कैनर स्कैन करता है। ए पिक्चर, ब टेक्स्ट, से पिक्चर्स और टेक्स्ट, द न पिक्चर्स न टेक्स्ट। तो इसका सही आंसर है से पिक्चर और टेक्स्ट को स्कैन करता है। प्रश्न संख्या 35, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है। जिसका प्रश्न ए है कंप्यूटर का एक भौतिक पुर्जा, ब कंप्यूटर के प्रिंटेड पुर्जे, से प्रिंटेड आउटपुट, द भौतिक आउटपुट डिवाइस। सही आंसर है इसका से प्रिंटेड आउटपुट। प्रश्न संख्या 36, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं। फिर से सुने, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों को पैटर्नर को कहते हैं। प्राइसेस, ओसीआर, स्कैनर्स और बारकोड। तो इसका सही आंसर है द बारकोड। प्रश्न संख्या 37, कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए मेमोरी उपकरण, ब इनपुट उपकरण, से आउटपुट उपकरण, द उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ए मेमोरी उपकरण। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया माउस से संबंधित है। ए ड्रैग करना, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ड उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 39, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं। ए है सीपीयू, बी वीडीयू, से एएलयू, द आईबीएल। तो इसका सही आंसर है वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले कौन सा है। ए प्रोजेक्टर, ब वीडियो कैमरा, से स्कैनर, द प्रिंटर। तो इसमें सही आंसर है ए प्रोजेक्टर। प्रश्न संख्या 41, सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को कहते हैं। ए कंप्यूटर प्रोग्राम, ब कंट्रोल यूनिट, से मदरबोर्ड, द रैम। इसका सही आंसर है से मदरबोर्ड सिस्टम यूनिट का मेन सर्किट होता है। प्रश्न संख्या 42, मदरबोर्ड क्या है। क्वेश्चन ए है कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किए जाने वाला पहला चिप, ब सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइसेस से होती हैं, से वही जो सीपीयू चिप है, द सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं। इसका सही आंसर है ब सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइसेस से होती हैं। प्रश्न संख्या 43, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। ए इनपुट यूनिट, ब सिस्टम बस, से प्राइमरी मेमोरी, द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ब सिस्टम बस। प्रश्न संख्या 44, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ए है एप्लीकेशन, ब मेमोरी, से सिस्टम, द प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर है से सिस्टम। प्रश्न संख्या 45, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है। ए है डीटीपी, ब नेटवर्किंग, से संचार, द अकाउंटिंग। तो इसका सही आंसर है अकाउंटिंग। टैली का प्रयोग अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 46, एमएस वर्ड उदाहरण है। ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, से प्रोसेसिंग डिवाइस, द इनपुट डिवाइस। इसका सही आंसर है ब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रश्न संख्या 47, इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है। ए कीबोर्ड, ब माउस, से प्रिंटर, द ऑपरेटिंग सिस्टम। सही आंसर है इसका द ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। प्रश्न संख्या 48, किसी विशेष कार्य हेतु प्रयोग में लिए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। ए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, से सिस्टम सॉफ्टवेयर, द उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
प्रश्न संख्या 49, कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को कहते हैं। कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को कहते हैं। ए है हार्डवेयर, ब सॉफ्टवेयर, से कार्डवेयर, द ए एवं ब दोनों। इसका सही आंसर है ब सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 50, प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाता है। ए है फोटोशॉप, ब पावरपॉइंट, से आउटलुक, एक्सप्रेस, ड ये सभी। इसका सही आंसर है पावर पॉइंट, जिसका शॉर्ट में हम पीपीटी के को भी जानते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। प्रश्न संख्या 51, यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसमें स्पर्श कर सकते हैं। ए है हार्डवेयर, ब डाटा, से सॉफ्टवेयर, ड इनपुट। तो इसका सही आंसर है ए हार्डवेयर को हम छू सकते हैं। प्रश्न संख्या 52, एक या एक से अधिक प्रोग्रामों तथा निर्देशों के समूह को कहा जाता है। ए हार्डवेयर, ब प्रोजेक्ट, से सॉफ्टवेयर, ड इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है से सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 53, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS DOS, लाइनेक्स, MS वर्ड और विंडोज। इसका सही आंसर है से MS वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो साथियों, इस प्रकार हमारे ये 53 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगली वीडियो मैं कुछ ही दिनों में बनाऊंगा। साथियों, आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। और साथियों, आपसे आशा करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।